हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आप देख रहे हैं संजीव कुमार महतो यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट 2026 का 10 बोर्ड दे रहे हैं, जेक बोर्ड, वो एसएसटी सब्जेक्ट के ये सब प्रश्न पढ़ के अवश्य जाएं, ठीक है। आज दोस्तों हम लाए हैं जेक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड एसएसटी सब्जेक्ट के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी भाई या जो भी दोस्त, ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देख के जाना, ठीक है। हिस्टोरी इतिहास सब्जेक्ट के देख लेते हैं, ठीक है, जो एसएसटी सब्जेक्ट में ही आता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो सती प्रथा को ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने समाप्त कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण कारतूस का मामला था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कारतूस का मामला था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण कारतूस का मामला था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया, ठीक है। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? तो नमक सत्याग्रह ऑप्शन नंबर सी, साबरमती आश्रम से किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, साबरमती आश्रम से शुरू किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज की पुस्तक किसकी है? तो हिंद स्वराज की पुस्तक ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर ए, हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों अभी बताएं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है, ठीक है। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1905 में हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, ठीक है। इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया?
तो जय हिंद का नारा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1946 को किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वंदे मातरम किसकी रचना है, यानी वंदे मातरम किसने लिखा है? ठीक है, तो वंदे मातरम ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भूगोल से है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन नंबर बी राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमालय से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री हिमालय से। जमुना नदी निकलती है वहाँ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए सहारा है। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मासिनराम मेघालय में होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस चट्टान से बना है? तो दक्कन का पठार मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? तो भारत में मानसून ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून आता है? केरल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का जलमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जलमंडल यानी जल के भाग को कहते हैं, जल क्षेत्र को, जल एरिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जलमंडल जल क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर ए नील नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, और दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत का तट सबसे लंबा किस राज्य का है? भारत का तट सबसे लंबा किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का तट सबसे लंबा है। ठीक है, तट यानी समुद्र तट होता है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा तट गुजरात का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। ठीक है, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, और सबसे बड़ी खाई मरियाना गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार ऑप्शन नंबर बी दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, पृथ्वी का आकार दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत ऑप्शन नंबर डी मुंडाव पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत मुंडाव पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली ऑप्शन नंबर बी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी केरल में साइलेंट वैली स्थित है। ठीक है, सिलिकॉन वैली कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब राजनीति विज्ञान के कुछ देख लेते हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पहले कोलकाता में था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्य अधिकतम मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 552 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ऑप्शन नंबर बी सांसद व विधायक करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सांसद व विधायक करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य ने की? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान से शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा का स्थायी सदन ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा का स्थायी सदन राज्यसभा होता है, अस्थायी सदन राज्यसभा होता है। ठीक है, और गांव में जो सभा होता है उसको ग्राम सभा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, इसमें सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जनता के प्रति सरकार जिम्मेदार होती है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भाग 4A में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष को मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष को ऑप्शन नंबर बी मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर सी मिश्रित है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, मिक्सिंग है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो जनसंख्या की गणना कितने वर्षों में की जाती है? तो 10 वर्ष के बाद जनसंख्या की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ ऑप्शन नंबर बी काम खोजते हुए काम ना मिलना। ठीक है, कोई काम की तलाश कर रहा है और उसको काम नहीं मिला तो वही बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की पहचान कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की पहचान NSSO करता है। ठीक है, NSSO के द्वारा भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैंक में जमा किए गए पैसों पर ब्याज क्या कहलाता है? तो बैंक में जमा किए गए पैसों पर ब्याज कहलाता है इंटरेस्ट, ब्याज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक ऑप्शन नंबर बी RBI है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो है वो जमीन की है। ठीक है, कृषि में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भूमि की होती है। ठीक है, कृषि करने के लिए जमीन सबसे पहला है। ठीक है, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद श्रम पूंजी, सब का जरूरत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से संबंधित है, यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति का आयोजन किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है और पेड़ पौधों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का संपर्क बढ़ाना। ठीक है, का संपर्क बढ़ना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विश्व का संपर्क बढ़ना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, मानव पूंजी में शामिल होता है। तो मानव पूंजी में ऑप्शन नंबर सी, कौशल व शिक्षा शामिल होता है। ठीक है, मानव पूंजी में कौशल और शिक्षा शामिल होता है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है।